हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो ध्यान से देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं फिर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड की स्टार्ट होती है लिनियान की शादी से। बिल्कुल रॉयल लेवल सीन होता है। लोग रास्ते में खड़े होकर बातें कर रहे थे कि एक मर्चेंट की बेटी लेडी शाओगोंग के लिए इतनी ग्रैंड शादी, और वो भी एक ऐसा आदमी जो 26 साल से अकेला है। मतलब ऑब्वियसली वो उसे बहुत ज्यादा चेरिश करता होगा। गेट पर शाओ जी रेडी खड़ा था लिनियान को टेस्ट करने के लिए। लिनियान के अटेंडेंट्स फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे कि उनका मास्टर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। पीफी भी आ जाता है और अब वो प्रमोट हो चुका था वाइस सेंसर इन चीफ। उसे आगे बैठने को बोला जाता है, लेकिन वो पोलाइटली मना करता है और कहता है कि वो अभी भी एल्डर्स या प्रिंसेस के लेवल का नहीं है। लेडी जिंगवेन भी आती है और कहती है कि उसे हमेशा लगता था कि लिनियान जिंदा है। बचपन से वो थोड़ा नोटी और गैजेट्स का शौकीन था। फिर शादी के रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, मीट शेयर किया जाता है इक्वलिटी के लिए, वाइन पीना बॉन्ड के लिए, और फाइनली सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है। और फिर सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हो जाता है। लिनियान ऑफिस जाता है। सब उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे, कहते हैं कि उसकी वजह से उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई है। शाओगोंग भी आती है और एक न्यू डिश इंट्रोड्यूस करती है, 10 फ्लेवर क्रैब। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, शाओगोंग की इस नई डिश में 10 स्टाइल्स हैं। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स जियांगनान गए हैं न्यू क्यूजीन एक्सप्लोर करने के लिए। शाओ जी भी बिजी है अपनी नए डिनर ब्रांच में। वहाँ वो चिल्ड्रन लंच बॉक्सेस को प्रमोट कर रहा है। मदर्स उसकी तारीफ करती हैं और अब उनके बच्चे हेल्दी और क्यूट मील्स एंजॉय कर रहे हैं। स्कूल में यांग टॉप करती है और कहती है कि लर्निंग रिजिड नहीं होनी चाहिए, खुद समझना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। प्रिंसेस उसकी बात से काफी इम्प्रेस हो गई थी। फिर पीफी और प्रिंसेस का इमोशनल सीन आता है। प्रिंसेस कहती है कि अब तुम अफोर्ड कर सकते हो अपनी माँ को अपने पास लाना। पीफी अपनी लाइफ प्रिंसेस को एक्सप्लेन करता है, इन सब चीजों को उसकी माँ ने कैसे सरवाइव किया। वो कहता है कि वो शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को मजबूर नहीं करना चाहता कि वो उसकी माँ की जिम्मेदारी उठाए। प्रिंसेस कहती है कि अगर वो उसे एक्सेप्ट करे तो सब सॉल्व हो सकता है, लेकिन पीफी मना कर देता है और कहता है कि वो उसकी लाइफ में हार्डशिप्स नहीं लाना चाहता। फिर वो ये कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता है कि वो सिर्फ उसका सबऑर्डिनेट ही रहेगा। पूरा साल गुजर गया था और मिड ऑटम फेस्टिवल आता है। लिनियान और शाओगोंग दोनों मिलकर मून केक्स बनाते हैं। वो उसे मॉडर्न वर्ड सिखाती है, डैड, मॉम, क्यूकम्बर्स एक्सेट्रा। जब वो पूछती है कि वो उसे क्या बुलाता है तो वो पोलाइटली कहता है स्वीट हार्ट। वो कहती है कि अब तुम बिल्कुल मॉडर्न हो गए हो। फैमिली डिनर होता है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि बाहर आग लग गई थी। आग पूरी गली में फैल जाती है। लिनियान इमीडिएटली कंट्रोल लेता है और सबको रेस्क्यू करने में लग जाता है। सब मिलकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तब पता चलता है कि यांग तो अंदर फंसी हुई है। सब अपनी जान रिस्क में डालकर रेस्क्यू करते हैं। इसी दौरान शाओ जी पर रूफ गिर जाता है और उसे अपने ग्रैंडफादर की स्टोरी याद आती है कि उनकी फैमिली एक आग में मर गई थी। शाओगोंग आग से लड़ रही होती है, तब वो लियांग को देखती है जो जानबूझकर सब कर रहा था। पेरेंट्स उसे बताते हैं कि ये ही वो एंड है कि जब उन लोगों की टाइमलाइन कोलाइड करेगी और वो सब के सब अपनी टाइमलाइन में वापस चले जाएंगे। लेकिन वो इग्नोर करती है और लियांग के पीछे जाती है। यांग मिल जाती है मगर अनकॉन्शियस होती है, लेकिन लियांग उसे होस्टेज बना लेता है। सब फैमिली मेंबर्स अपनी जान ऑफर कर देते हैं उसके बदले, लेकिन लियांग कहता है कि उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ लिनियान है। लियांग चाहता है कि वो लिनियान की डेथ देखे। वो उसे एक रूम में ले जाता है। शाओगोंग उसे एक समझाने की कोशिश करती है कि उसकी जेलसी और पेन उसकी फैमिली और लिनियान से रिलेटेड है, लेकिन लियांग मना कर देता है और अटैक करने लगता है। तभी लिनियान आता है। दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लियांग गिर जाता है मगर लिनियान उसे पकड़ लेता है, लेकिन लियांग उसे फिर भी नीचे खींचने की कोशिश करता है। शाओगोंग पूरी स्ट्रेंथ से लिनियान को वापस खींच लेती है। उस मोमेंट पर वो समझ जाती है कि लिनियान ने पहले भी उसे बचाने के लिए कितना पेन झेला है। फिर रियलाइजेशन होती है कि ये सब उनका डेस्टाइन एंड है। वो मरेंगे नहीं बल्कि अपनी टाइमलाइन में वापस चले जाएंगे। रेस्क्यू टीम नीचे खड़ी थी। लिनियान को वहाँ से जंप करना होगा। शाओगोंग रोकर उसे अपनी फीलिंग्स बताती है, उसे किस करती है और फिर उसे नीचे पुश कर देती है और खुद धीरे धीरे लाइट में डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट डे लिनियान उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि शेन फैमिली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो सब भूलने लगता है, इसीलिए वो उनकी याद में डिनर वापस बना देता है। काफी साल गुजर जाते हैं और अब लिनियान काफी ओल्ड हो जाता है, लेकिन शाओगोंग कभी वापस नहीं आती। और फिर एक दिन सब याद करते करते कि कैसे उसने शेन फैमिली और शाओगोंग के साथ टाइम स्पेंड किया था। उसी इमोशनल मोमेंट में उसकी डेथ हो जाती है। मॉडर्न टाइमलाइन में शाओगोंग उठती है अपनी फैमिली के साथ। सब कहते हैं ये सिर्फ एक
ड्रीम था, लेकिन वो जानती थी कि वो सब कुछ रियल होता है। वो डायरी लिखती है और रोने लगती है और कहती है कि उसने लिनियान की पूरी जिंदगी देखी। एक दिन वो एंसेस्ट्रल टेम्पल जाती है और अचानक कोई उसका नाम लेता है। जब वो मुड़कर देखती है तो एक आदमी बिल्कुल लिनियान जैसा वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो कहता है कि उसने भी एक स्ट्रेंज ड्रीम देखा है जिसमें उसने शाओगुआंग को देखा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं रोते हुए और स्टोरी यही इमोशनल पीक पर जाकर एंड हो जाती है।